हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्रो ऐप के बारे में। ग्रो एक इन्वेस्टमेंट ऐप है जिसकी मदद से हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। 4.7 प्लस इसकी रेटिंग्स है। 14 लाख से ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं। चलिए इस ऐप के बारे में जानते हैं, कैसे यूज़ करें, कैसे आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं। अब मैं इसको अपने लॉगिन पिन से लॉगिन कर लेता हूँ, फिंगरप्रिंट से। फ्रेंड्स, जब आप इस ऐप को पहली बार ओपन करेंगे तो आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपनी ईमेल से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। ध्यान रहे कि आप इसमें वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, बैंक में वही नंबर लगा हो, और जो रेगुलर आप वही नंबर इस्तेमाल करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करना हो तो। उसके बाद आपको एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसकी मदद से ही आप इस ऐप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी करना हो। डीमैट अकाउंट आप कुछ सिंपल स्टेप्स में क्रिएट कर सकते हैं। आपके पर्सनल डिटेल्स, आपका फुल नेम, आपका एड्रेस, आपका आधार और पैन डिटेल्स, फिर उसके बाद बैंक डिटेल्स, और उसके बाद बैंक डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। 1 से 2 दिन में वेरिफिकेशन होता है। कभी 1 दिन में भी हो जाता है, कभी 2 दिन भी लगते हैं। उसके बाद आप इस ऐप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे यूज़ करें इस ऐप को। यहाँ यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं: स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और यूपीआई। यूपीआई एक नया फीचर है जो अभी जल्द ही इस ऐप में ऐड हुआ है। पहले मैं स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। आप यहाँ पे एक्सप्लोर में जाके कई सारे स्टॉक्स को ब्राउज़ कर सकते हैं, अपने मनचाही कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक कंपनी में लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये टाटा मोटर्स है, इसका एक शेयर 790 रुपये 40 पैसे का है। अगर मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करूँगा, मैंने बाई पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है बीएससी एनएससी, तो मैं इसको एनएससी पे कर देता हूँ। और क्वांटिटी एक लेनी है तो एक कर देंगे। अगर मेरे को 10 क्वांटिटी लेनी है तो 10। तो फिलहाल के लिए मैं भी एक पे कर देता हूँ, लेकिन ये अभी मुझसे कह रहा है कि आपके अकाउंट में आपके पास अवेलेबल अमाउंट नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ अमाउंट ऐड किया था, उसके मैंने स्टॉक्स ले लिए थे, तो मुझे फिर से अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से अमाउंट ऐड किया होगा तो आपको सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करने को बोलेगा या फिर बाई के लिए बोलेगा। लेकिन मैंने अभी पर्याप्त अमाउंट ऐड नहीं किया है अपने ग्रो अकाउंट में, तो मुझे अमाउंट ऐड करने के लिए कह रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर ऐड अमाउंट पे क्लिक करूँगा, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अमाउंट ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव करके बताऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने स्टॉक्स ले रखे हैं, उसकी होल्डिंग। सो गाइस, मैंने 3 स्टॉक्स ले रखे हैं, एक टाटा पावर और 2 हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। टाटा पावर का एक शेयर जब मैंने लिया था तो वो 188 रुपये 50 पैसे का था, तब लिया था मैंने। और जो अभी की जो उसकी करंट प्राइस है 396 रुपये 65 पैसे है। वैसे ही 2 बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए थे। इसके साथ ही मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बताता हूँ। जब मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर लिया था तब वो एक शेयर का प्राइस था 161 रुपये 50 पैसे। मैंने 2 शेयर लिए थे जो मुझे 323 रुपये के पड़े थे, जिनकी करंट वैल्यू है 483 रुपये 28 पैसे। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको सेल भी कर सकता हूँ। उसी तरह से अगर आप के कोई स्टॉक्स हैं, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको सीधे सेल पे क्लिक करना है उस स्टॉक को सिलेक्ट करके, और उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। अब मैं बताता हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में।
यहाँ पे आपको कई सारे फंड्स मिल जाते हैं जिनके साथ आप एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पे एक है हाई रिटर्न एसआईपी विद 500 टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आप जिस तरह के फंड्स में चाहें एसआईपी कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो एसआईपी विद 500 से करें। यहाँ पे आपको जितने भी फंड्स मिलेंगे आप हर महीने की एसआईपी 500 से कर सकते हैं। आप वो साथ ही उनकी रेटिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे साथ में रेटिंग भी दिखती है कि लोगों ने उसको कैसे रेट किया और किस परफॉर्मेंस पे वो काम कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से ईयर चेंज कर सकते हो कि आपको कितने साल तक रखना है। तो अभी ये 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है, मैं इसको 1 साल भी कर सकता हूँ, 5 साल भी कर सकता हूँ। यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है यूपीआई। यूपीआई में आप यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपने कोई फंड ले रखा है या फिर एसआईपी कर रहे हो तो यहाँ से भी आप उसको यूपीआई ऑटो पे कर सकते हो। आप अपने यूपीआई की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी यहाँ से देख सकते हो। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर रखा है इसलिए मेरे को दोबारा ऐड करने को नहीं बोला, पर जब आप पहली बार करोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके यूपीआई आईडी क्रिएट करनी होगी। और उसके साथ ही आपको अगर अकाउंट में कोई चेंजेस करने हो तो आपको प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल दिख रही है, उस पर आप क्लिक करें और अकाउंट में सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट अप्रैल 2021 में बना हुआ है। मैं रेगुलर एसआईपीस कर रहा था, बीच में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे अपने म्यूचुअल फंड्स निकालने पड़े थे। और मैं इस साल जनवरी 2025 से फिर से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहा हूँ। आप भी शुरू करें। इस नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस साल अपने फाइनेंशियल गोल ग्रो की हेल्प से पूरे करें, अपनी एसआईपी स्टार्ट करें, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें। इसके साथ ही आप सेटिंग में क्लिक करके यहाँ से आप अपने ऐप का पासवर्ड भूल गए हैं या फिर पिन भूल गए हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाके। यहाँ पे एक ऑप्शन है डार्क मोड, मैं इसको बंद करना चाहूँ तो यहाँ से बंद कर सकता हूँ। मैं वापस से इसको डार्क मोड पे ही कर देता हूँ। इसके साथ ही जब आप यहाँ पे आएंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड मनी। जब आप इस ऐप को लॉगिन करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर डीमैट अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद जब आप अपने अकाउंट में पैसे डालेंगे ग्रो अकाउंट में तभी आप स्टॉक्स बाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। तो आप वो चीज़ आपको आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं ऐड मनी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी अमाउंट आप डालेंगे किसी भी मोड से, चाहे वो यूपीआई नेट बैंकिंग, उसके साथ ही आप इसमें अमाउंट ऐड कर सकते हैं। जब आपका अमाउंट ऐड होगा उसके बाद ही आप स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।